हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आपके सीएपीएफ एसी 2021 में मिशन 240 को या तो पेड सब्सक्राइबर हैं या रेगुलर व्यूअर हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेड सब्सक्राइबर ही हो, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो इसको रेगुलर विजिट कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन मैं इसमें एमसीक्यू दे रहा हूँ, कुछ ग्रामर दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक सेकंड पेपर का दे रहा हूँ। तो जो रेगुलर व्यू कर रहे हो, उनके लिए मैसेज देखो। 2 दिन परसों आपका आया, मार्क्स आया, जो फोर्स एलोकेशन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी अराइज हुए। यस, देखो मैं मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअली सबसे आपके पूछते चलूँ कि यस आपका प्रिपरेशन कैसा है आपका। जो रेगुलर कांटेक्ट में होते हैं, रेगुलर कांटेक्ट में ये मतलब नहीं है कि आपने हमें पैसे दिए हैं तभी मैं पूछता हूँ। यस, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो हमें हमारे किसी भी पेड कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। स्टिल आप जो रेगुलर कुछ लोग हो मैसेज करते रहते हो, मैं रेगुलर रिप्लाई करता हूँ ये। लेकिन जो ये 30 डेज प्रोग्राम है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो इसको ज्वाइन करें, पूरे आप एडवांटेज लें। 2 दिन से जो मैंने मैसेज देखा, बहुत सारे कैंडिडेट घबराहट में हैं, कुछ कैंडिडेट हैं कॉन्फिडेंटली हैं, कुछ ने ये बोला कि यस सर मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हमने कट ऑफ देखा है उसके अनुसार लग रहा है कि और करने की ज़रूरत है। कोई भी आप एग्ज़ाम लो, इतने आसान नहीं है। और मैं ऑलरेडी बताया कि आप एसएससी सीजीएल वगैरह देखो और एसएससी के एग्ज़ाम, उसमें आपके कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चले गए हैं, स्टिल कैंडिडेट क्वालीफाई कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कुछ इसमें से जो आपको करने चाहिए, अब 1 मंथ से कम आपके बच रहे हैं। इस सीरीज में आज का यदि आप देखो तो 1100 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फिर उसके बाद जो आप रेगुलर व्यूअर हो इसके, तो यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो आज मिला करके 300 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 300 क्वेश्चंस आप कर रहे हो और आप एक्स्ट्रा सोर्सेज से कर रहे हो। कुछ बेसिक प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। पहली बात है कि एक सबसे पहली बात अपने आप से पूछो कि जो 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 ईयर्स का करंट अफेयर्स को उसमें छोड़ दिया जाए। मैं करंट अफेयर्स उसमें नहीं ये कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी जो है करंट अफेयर्स अब 2010 में, 2011, 2012 में यदि कोई क्वेश्चन था, तो उससे हमें कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, उसको करंट रिलेवेंट में करके देखना। तो ये पहला प्रश्न कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन में क्या हम कंफर्टेबल हैं? वो उसे लाइन वाइज उस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे को 10 इयर्स के किए, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के हैं। तो 10 इयर्स का अब करोगे तो आपका 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन तो उससे आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि क्या हम वेल वर्स्ड हैं। पहला क्वेश्चन कि 10 इयर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है तो कंसेप्ट में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो यस उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है। लेकिन आपने अभी तक यदि नहीं किया है, तो फिर आप गलत कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। दूसरी, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट। अब देखो मैथ का अब तक जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड मीन्स मिला करके 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर साल। लेकिन 2020 में पहला बार ऐसा हुआ कि 15 क्वेश्चन पूछे गए। इधर जो मैं लास्ट 10 इयर्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आपके पास ओनली 15 क्वेश्चन पूछे गए। मे भी हो सकता है 2021 में 15 क्वेश्चन पूछे जाए, 20 क्वेश्चन व्हाट्सोएवर, अदरवाइज इसमें एक फिक्स्ड कंपोनेंट था कि 20 क्वेश्चन। तो फिलहाल हम 15 ही मान करके चलें। तो ये या 20 अभी जनरल जो चलता आ रहा था ट्रेंड, तो इसमें से आप 17 कर सकते हो। 15 यदि आ रहा है तो 13, 12 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर होता है कि ये वाला कंपोनेंट। और ये वाले कंपोनेंट में देखो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। आपको क्वेश्चन को ना चलना है, ऑप्शन देखना है, सारे ऑप्शन को। अब ये क्या है, बहुत सारा जैसे मैं कहता हूं ना कि कुछ नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। तो जो फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, वही एग्जाम हॉल में टाइम से भी करना जरूरी होता है। 2 घंटे में ही आपको सारा चीज करना है। तो ये एक प्रश्न पूछो कि यस मैथ्स हमारे जो मैथ्स में है वो आपके कवर हो रहे हैं, 80% क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, चाहे साम दाम दंड भेद, या तो आपको मेथड से आ रहे हो या ऑप्शन के थ्रू आ रहे हैं। तो ये आपको आने चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए।
फिर देखो एक चीज ये साइंस साइंस देखो एक लायंस शेयर इसका है, लायंस शेयर है। अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि क्या नाइन्थ और टेंथ, ये आपको मल्टीपल टाइम कहा गया है, नाइन्थ और टेंथ में वर्ड बाय वर्ड क्या कमांड है एनसीईआरटी पे? यदि नहीं है तो अभी भी उसको देखो एक बार दो बार, साइंस को एटलीस्ट उसको 9 टेंथ को पढ़ सकते हो, उसको एक दो बार, अभी इतना टाइम है, मान के चलो कि 1 महीने से भी कम है, तब भी आप उसको कवर कर सकते हो। एक दो बार उसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि ये जो है मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। साइंस टफ है लगता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने साइंस प्रॉपर तरीका से टेंथ के बाद नहीं पढ़ा, उनके लिए साइंस टफ लग सकता है। या टेंथ में भी आप जस्ट पास हो गए किसी ढंग से, जैसे भी रट्टाफिकेशन लगा के, उस समय कंसेप्ट नहीं था, तो आज 9 टेंथ का फिर से अभी आपके पास टाइम है, उस चीज को कर सकते हो। फिर ये है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछो कि क्या हमने कुछ टेस्ट लिखे हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्या कुछ टेस्ट लिखे हैं? यदि आप टेस्ट नहीं लिखोगे तो एग्जैक्ट आपको पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? आप किसी का भी टेस्ट लिखो, मैं ये नहीं कहता हूं कभी भी कि हमारा ही टेस्ट लिखो, आप जिसका भी टेस्ट लिखो, जो फ्री प्रोवाइड करा रहा है, व्हाट्सएवर प्रोवाइड करा रहा है, आप लिखो। 5 टेस्ट मिनिमम पेपर 1 का, यदि नहीं लिखा है तो अभी भी लिखने का। ये और बहुत सारे कैंडिडेट का होता है कि मैं सोचता हूँ डेमोरलाइज हो जाऊंगा यदि कम, यार एग्जाम में तो डेमोरलाइज हो गए, उससे फायदा तो है कि अभी आपके पास सुधार की आवश्यकता है, एग्जाम हॉल में ये चीज नहीं है। तो आप पेपर 1 का मिनिमम 5 टेस्ट यदि नहीं लिखे हो तो अभी भी लिखो, अभी भी आपके पास टाइम है। पेपर 2 में क्या है कि आपके पास बेसिक ग्रामर क्लियर है, बेसिक ग्रामर, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर जो है वो आप क्लियर करो। ग्रामर में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर किया हुआ है। ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो ग्रामर, उसमें सर्च करो, वो आप फाइंड करो। उसमें एक सिलेबस का दिया हुआ है कि यस ये सिलेबस है, इसमें से ये ही लास्ट 10 ईयर्स में इसी टॉपिक से पूछा गया है, आप उनको देखो। वर्ड पावर देखो एक उसमें होता, उसका कुछ नहीं कर सकते हो, वो है कौन से मीनिंग आपके आते हैं तो ठीक है। अब उसमें हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम वाले का भी बहुत का प्रॉब्लम होता है। फिर इसमें भी मिनिमम अभी भी आपने यदि टेस्ट नहीं लिखा है तो जितने भी बचे दिन हैं 3 टेस्ट मिनिमम लिखो, किसी का भी लिखो, जो आपके जो आपको अच्छा लगता है वो उस चीज को लिखो। ये इतना करने के बाद आप देखो अभी जितना ये टाइम है, ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किए हैं जितने आपके सिलेबस में है। जो बेसिक बुक, इनफैक्ट 1 बेसिक बुक सबके, जो सबके बेसिक बुक हैं उसके ऑलमोस्ट चैप्टर देखो, तो आपके क्या वो ऑलमोस्ट चैप्टर से कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो मैं 2500 वाला प्रोग्राम कर रहा हूं, तो इसमें मैं ऑलमोस्ट सारे चीज से, सारे टॉपिक से कवर करा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, बहुत सारे टॉपिक के हैं कि मल्टीपल टाइम आपको वो रिपीट हो रहे हैं। यस, उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके, वो चेंज करके। अब क्या है, मुस्लिम लीग कब बना से लेकर के स्वदेशी मूवमेंट, आपके चौरी चौरा मूवमेंट, या फिर गांधी जी का ने फर्स्ट आमरण अनशन कब किया, व्हाटसोएवर जो फास्ट एंड टू डेथ हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब इतनी बार आप ये करो कि वो जुबान पे आ जाए। फिर दूसरा क्या है कि आप किसी भी, जो आप 5 टेस्ट प्रॉपर तरीका से मान लीजिए लिखते हो, तो जो टेस्ट लिखा क्या आपने उसको एनालाइज किया? एनालिसिस देखो, उन क्वेश्चंस की जरूरत नहीं होती है जो एग्जैक्ट आप जानते हो, उनकी जरूरत है कि जो आपका तुक्का में सही हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने तुक्का में सही हो गया लेकिन आप नहीं जान रहे हो, उसको एनालाइज किए। जो गलत हो गया, जो अटेम्प्ट आपने लिए थे, उसको एनालाइज करो। मूल मंत्रा कि जो भी एग्जाम, स्टैंडर्ड एग्जाम जो भी होता है, ऑलमोस्ट आपके 30% क्वेश्चन इजी होते हैं। 30% क्वेश्चन इजी होते हैं, जिसको जो प्रिपेयर्ड माइंड है वो ऑलमोस्ट उसमें 90+% जो है एक्यूरेसी रखेगा। 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट, ठीक है। और जो 30% डिपेंडिंग ऑन, ये इसमें वेरिएशन होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 30% होते हैं टफ, रिलेटिवली मान के चलो, इसमें ये हम करते हैं 20% रिलेटिवली टफ, ठीक है, रिलेटिवली टफ। और 10% जो होते हैं वो टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कि आप गिवन टाइम में
या तो आपको कंसेप्ट की कमी है, या कोई अचानक कोई फैक्ट ऐसा उठा करके दे दिया जिसको कि आपने कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी जिसके बारे में सुना ही नहीं, तो वो टफ है। किसी के लिए देखो ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है कि इन द सेंस कि जो आपका किसी के लिए वो टफ लग सकता है और किसी के लिए ईज़ी लग सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपका टारगेट मेन सेगमेंट जो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये 70% जो है, ये 70% इसी पर आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी, मिनिमम 90% एक्यूरेसी, इसमें आपके 80% एक्यूरेसी है। और ये जो है, इसमें से मैं 10 मानता हूं कि आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, 10%। जैसे आपके पास 125 क्वेश्चन है, तो 125 है, तो आप 12 टू 13 क्वेश्चन मान के चलो अटेम्प्ट ही नहीं करना होता है। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए 10% क्वेश्चन में एटलीस्ट, जब तक कि आप सर्टेन नहीं हो। तो इसमें से आपके 90% एक्यूरेसी, इसमें आपके 80% एक्यूरेसी, और इसमें से आप 60% एक्यूरेसी भी करते हो, 50% भी एक्यूरेसी करते हो। 50% से नीचे टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। 50% आपको एक्यूरेसी, मिनिमम 50% एक्यूरेसी भी रखते हो, आपके रिजल्ट को कोई भी नहीं रोक सकता है। दिस इज द फैक्ट। आप किसी भी पेपर को एनालाइज करके देखना, किसी भी पेपर को, तो आपके पास ये विकल्प होगा कि जो इजी टू मॉडरेट जो हैं, वो अटेम्प्ट जो कर पा रहे हैं, वो उनसे हर हाल में बनेगा। ठीक है। अब देखो, पेपर टू है। पेपर टू में मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट, जो मैं टेस्ट ये जो जिन कैंडिडेट ने भी सब्सक्राइब किया है, जो हमारे टेस्ट लिखते हैं, किसी ने 1 टेस्ट लिखा, 2 टेस्ट लिखा, 3 टेस्ट लिखा, 5 टेस्ट लिखा, ठीक है, जितने भी टेस्ट लिखा, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जिन्हें मैं मानता हूं कि वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिटन भी सपोज क्वालिफाई करा हुआ है, उनके साथ भी बहुत बार होता है कि आप क्वेश्चन को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अब देखो, टेस्ट लिखोगे या जिससे भी, जो आपके सीनियर हैं, कोई सीनियर है, उनको लिख करके दिखाओ टॉपिक, जो क्वालिफाइड हैं, जो आपको टाइम दे पा रहे हैं कि यस मेरे पास सेंड करो, बहुत सारे हैं। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कुछ पे कर देते हो आप, जैसे पर टेस्ट है, तो एक टेस्ट में आपके पास बहुत सारे भी होते हैं, 4 ऐसे आप लिखते हो, 2 आर्गुमेंट लिखते हो, 2 रिपोर्ट लिखते हो, ये सारे, तो आपको सपोज 500 पे करना पड़ रहा। तो आप जब पे करते हो, तो यस, उसमें मैं बता रहा हूं कि यस आपने ये यहाँ कंप्रीहेंड नहीं किया, यहाँ इस चीज को नहीं किया, यहाँ इतने मार्क्स डिजर्व कर रहे हो, तो आपके पास अभी विकल्प होता है। तो आप कंप्रीहेंड करना, सबसे पहले है क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना सीखो कि ये एक्चुअली टॉपिक में क्या पूछ रहा है। देखो, देयर आर सम ओपन एंडेड क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसे को हम नॉर्मली ओपन एंडेड ही क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे मींस ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो आप जीएस पेपर 1 2 3 4 मान के चलो, सिविल सर्विसेज मेंस में या स्टेट पीसीएस मेंस में लिखते हो, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज में होते हैं कि यस ये आपको डायमेंशन कवर करना है, ऐसे में एन नंबर ऑफ डायमेंशन। कुछ नहीं आता है तो पेस्टल एनालिसिस करना सीखो। ठीक है। तो देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कह सकते हो कि साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और यल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन पॉइंट ऑफ व्यूज को रख करके आप जनरलाइज कर सकते हो। यस, सम टाइम क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जो क्वेश्चन आप एग्जाम में प्रॉपर तरीका से उसको डाइसेक्ट नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल में इसमें क्या पूछ रहा है। दिस हैपेन इन 2020। 2020 में जो पेपर टू में खास करके आर्गुमेंट राइटिंग थे, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे आप देखो रवि वर्मा जी 9th रैंक लाए, और वो 350 मार्क्स लाया उन्होंने टोटल, फाइनल जो भी आपका मार्क्स अभी आया। उसके बावजूद भी उनसे हमारी जब बात हुई 2020 में भी, वो रिटन क्वालिफाई किए, क्योंकि तब तक रिजल्ट नहीं आया था 2019 का। तो 2020 में रिटन तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाए प्रॉपर तरीका से, जो होना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट हमारे थे जो 2 टाइम से रिटन क्वालिफाई हो रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हुआ उस चीज को कंप्रीहेंड करने में, उस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हुई। तो ये आपके साथ हो सकता है, लेकिन जब आप डाइवर्स टाइप के चीजों को करोगे, जैसे हम इसमें रेगुलर आपको दे रहे हैं और टॉपिक दे रहे हैं, यदि आप कुछ पैसे लगा करके आपको यदि फीडबैक मिल जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उस चीज को सब्सक्राइब करो। या
जो टॉपिक आपको मिल रहा है, आप उससे, आप अपने किसी सीनियर से जो क्वालिफाई हो चुके हैं, यदि आपको वो टाइम दे रहे हैं, आप उनसे चेक करवाओ। बेसिक्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। एक और चीज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं कि आप लिख देते हैं, सम टाइम होता है अपनी ही हैंडराइटिंग बाद में पकड़ नहीं पाते हो। ये आपके पास नहीं होने चाहिए। आप अपनी अपनी हैंडराइटिंग एटलीस्ट है सही तरीके से समझ पाओ, सही तरीके से कम समझ पाओ, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, हैंडराइटिंग आपकी लीजिबल होनी चाहिए कि वो पढ़ा जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा ना फ़ोन करके, "क्या जी, ये इस पॉइंट में क्या लिखे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।" वो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं कम मार्क्स आपको मिलेगा। फिर आपके पास टाइम दिया हुआ, ये स्पेस दिया हुआ रहता है, प्रॉपर तरीका से फ़ॉन्ट वगैरह जो भी है, जितनी जिनकी ब्यूटीफुल राइटिंग है, कुछ हमने हैंडराइटिंग वगैरह का सैंपल आपको दिखाया, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, कुछ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट, कुछ फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट की उनकी हैंडराइटिंग जिनकी अच्छी है, खराब है, उस सारे टाइप का मैंने दिखाया। तो हैंडराइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। अभी जैसे कुछ जो पेपर 2 में है, जितने जैसे टेस्ट वगैरह जो लिख रहे हो या जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, तो स्मॉल स्मॉल नोट्स आप जो है 10 ऑलमोस्ट 10 सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, या फिर जो जुडिशियरी वगैरह का है, कुछ जो अपडेट्स हैं, स्मॉल स्मॉल नोट्स को प्रिपरेशन करके रखो, कुछ इकोनॉमिक डेटा है, वो आपको जो है हेल्पफुल होगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी से आप ये देखो कि सपोज़ 2500 क्वेश्चन इसमें, या जिनको 700 800 जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मान के चलो कि 750 क्वेश्चन आपको सपोज 750 प्लस यानी कि क्वेश्चन आपको मिल रहा है ओपन वाले सेशन में, तो आप उन क्वेश्चंस को देखो, उनको आप करो, और ये हर क्वेश्चन को मान के चलो कि ऑन एन एवरेज जो है, जितने आप क्वेश्चन करते हो, तो 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन एवरेज में 3 ऑप्शन मानता हूँ, क्योंकि कुछ ऑप्शन जो होते हैं इरिलीवेंट होते हैं। तो 2500 जो क्वेश्चन कर रहे हो इंटू 300, 3 तो 7500, तो आपके पास इतने फैक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस, फैक्ट्स, एक-एक क्वेश्चन में देखोगे कि बहुत बार में है 4-5 चीज़ें मिल जाती है आपको, और उसी का एक कंपोनेंट है, कहीं और उठा करके दे देता है। ये हमने ऑब्जर्वेशन पूरे तरीके से 10 इयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज़ किया प्रॉपर तरीका से, उनको एज़ मेनी टाइम वो देखने के बाद हमने ये इस चीज़ को, ये जो मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो उसको आप ईमानदारी से करो। अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ईमानदारी से करते हो, तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। फिर कुछ भी, कभी भी देखो, जो आप, मैं कॉल करने के लिए आपको मना करता हूँ, लेकिन मैसेज आप जब भी जेन्युइन कुछ भी इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। देखो, जो ओपन एंडेड है कि भाई कोई ये नहीं, ये जनरल नेचर का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। जिनको पर्सनल नेचर का है, यस, वो जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हो। और जिन्हें भी अभी भी टेस्ट देना है, आप टेस्ट अभी भी दें, अभी पीक टाइम है। लास्ट मोमेंट में कभी भी आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली अभी तक जो गेम है, वो अभी आपके हाथ में है। गोल जो है आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। अभी से आपको छोड़ना नहीं है। मेजर पीक जो होता है, जैसे आप इंजीनियरिंग वगैरह या फिर जो ग्रेजुएशन वगैरह का एग्ज़ाम होता है, क्या आप वन नाइट में ही करते हो? या नहीं, वन नाइट में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, पूरी रात जागे रहते हैं। उसके बाद गए, उसको लिख दिए। अभी आपके पास तो इतना टाइम है, अभी आपके पास इतने टाइम है कि आप, नॉर्मली ये क्या है, 300 प्लस घंटे आपके पास हैं। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 300 प्लस आवर्स हैं, जिनका आप सही से सदुपयोग कर सकते हो, ठीक है? आई होप बहुत सारे आपको मोटिवेशंस वगैरह मिले कि यस, हमें ये सारी चीज़ों को अभी भी करना है। हाफ़ाज़र्ड में नहीं ये होना है कि यस, ये नहीं। जो बेसिक्स है। एक चीज़ और मैं भूल गया, करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर्स 6 मंथ का, 6 मंथ्स खास करके आपको जनवरी से मई तक का प्रॉपर तरीका से, और अदरवाइज देखा जाए तो जनवरी से ये दिसंबर से जून तक, ठीक है? दिसंबर 2020, ठीक है? दिसंबर 2020 और से लेकर के जून 2021 तक, इसको आप प्रॉपर तरीका से करो। ये नॉर्मली है कि देखो, 2 चीज़ें हैं, एक तो आप जो मैगज़ीन ले रहे हो उसको पढ़ो, और क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर ही रहा हूँ। कम से कम आपके जो करंट अफ़ेयर्स में है, वो 500 इसमें जो रेगुलर सीरीज है उसमें ये ऐड होगा, और कुछ क्वेश्चंस में रिवाइज अंतिम का 1 सप्ताह होगा। मैं कोशिश करूंगा, टाइम परमिट करेगा तो मैं कुछ और को ये रिवाइज करवाने की आपकी कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके, ठीक है? ओके, थैंक यू।